नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके रिक्वेस्ट से एक कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, बहुत सारे दोस्तों ने रिकमेंड मतलब बहुत सारे दोस्तों का रिकमेंड है कि एक ऐसा कंपनी के बारे में आप डिस्कस करिए जो अभी माइक्रो कैप टाइप है और वो कंपनी एक दिन लार्ज कैप टाइप बनने का क्षमता रख सकते हैं। तो चलो मैं आज उसी तरीके से एक कंपनीज के सामने आज डिस्कस करूंगा कि देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर एक जरूर देना चाहूंगा। कंपनी जो है माइक्रो कैप टाइप है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना तो बहुत बड़ा मतलब रिक्सी होते हैं, क्योंकि देखिए कंपनीज के अंदर जो चलते रहते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा पता नहीं होते, क्योंकि अंदर के बात अंदर ही छुपाए जाते हैं। क्योंकि छोटा कंपनी है। देखिए, जब कोई भी कंपनी बड़ा हो जाता है ना, तो उसका अंदर का चीज मतलब अंदर का जो बात है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर उसको निकल ही लेता है। क्योंकि देखिए, कोई मान के चलिए किसी बड़े इन्वेस्टर ने निवेश करके रखा, किसी एफआईएसडीएस ने निवेश करके रखा, तो उसके बेसिस से वो उसका मैनेजमेंट टीम के साथ मीट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट टीम के साथ बातचीत करके काम कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। छोटा कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास भी नहीं रहते हैं, तो फिर भी एक डेटा के आधार के हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं आपके सामने इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप, कंपनी का नाम है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में नंबर वन कौन है? आप सभी जानते हैं, करोमंडल। तो वो कंपनी मेरे एक फेवरेट कंपनी भी है। तो उसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो आपको बना के दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो करोमंडल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा खैतान यहाँ पे देख सकते हैं, खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही आधार है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करते हैं। तो फर्टिलाइजर आप सभी जानते हैं, जो एग्रीकल्चर होते हैं उसके ऊपर जो जितने सारे केमिकल्स से बनाए जाते हैं, जितने सारे यहाँ पे फर्टिलाइजर का प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसी से जुड़े हुए कंपनी से। तो आप जो यूरिया, डीएपी, इस तरीके से प्रोडक्ट के नाम जानते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। तो आवर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, इस कंपनी का खासियत क्या है, इसीलिए इस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जितने सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं उसके लिए भी थैंक्स जनाना चाहता हूँ। क्योंकि थैंक्स कहने का यही मकसद है कि कंपनी इस तरीके से कंपनी आप फाइंड आउट करते हैं तो अच्छी बात है। आपको ऐसे कंपनी फाइंड आउट करना है जो आज बहुत छोटा है, एक दिन बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। तो कंपनी देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। तो साथ ही साथ पैकेजिंग बिजनेस के ऊपर भी है, पावर सेक्टर के ऊपर भी है, एंड सोया जो है उसके ऊपर भी है। तो सोचिए, कंपनी का बिजनेस इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस जो मॉड्यूल्स है वो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर हो चुके हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी के सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं वो है फर्टिलाइजर और केमिकल्स। इस दोनों सेगमेंट से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो अभी कंपनी का सिर्फ वेबसाइट विजिट करने से कुछ नहीं होगा, तो कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ भी देखना चाहिए। फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ किस तरीके से है वो आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी का यहाँ पे प्लांट का पिक्चर भी दिया गया है, कंपनी किस तरीके से प्लांट बना के रखा है। देखिए, बहुत सारे पहले जब जब बहुत साल पहले, मतलब 19 सेंचुरीज में आप देखेंगे, तो तब जब स्टॉक मार्केट में जब कोई कोई कंपनी आते थे, तो वो सेबी नहीं था, तो इसलिए वो खुद ऑपरेट करते थे और बीएससी में बहुत सारा ऑपरेटिंग चलते रहते थे। और तब छोटा कंपनी, उसका बिजनेस भी नहीं था, वो स्टॉक मार्केट में खुद का नाम लिस्टिंग करा देते थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। तो ऐसा इसका मतलब है कंपनी अभी सेबी आ गया, इस तरीके से रेगुलेटरी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो इसलिए इस तरीके से काम अभी टोटली बंद हो चुके हैं। तो कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, अभी कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। देखिए, पहली बात जो आपको मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ वो है कंपनी का रेवेन्यूज। कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी का रेवेन्यूज हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिला, और साथ ही साथ बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हुए देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, कुछ सालों में केमिकल इंडस्ट्री जिस तरीके से मतलब धमाका किया, बाकी कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर उतना धमाका नहीं किया।
अगर कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज को उठाकर देख लेना, वहां पे आपको 100, 200, 250% का रिटर्न एक साल में दे चुके हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है। मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं कुछ दिनों पहले ही आपको वीडियो बना कर दिया, ऐसे एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो एक साल में 200% से भी रिटर्न दे चुके हैं। एक कंपनी का नाम मुझे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मुझे भी पता चले आप भी स्टॉक मार्केट में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितना आप स्टडी करना चाहते हैं। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए धमाका 2018 में 1 करोड़ का, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो 19 में 7 करोड़ का, उसके बाद 2020 में 15 करोड़ का, 21 में 26 करोड़ का, 22 में 80 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। इसका मतलब इतना धमाका हुआ है, आप सोचिए मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का बिजनेस के ऊपर, आप सोच सकते हैं। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट टीम कोशिश करेगा खुद कंपनी को आगे पंप करने के लिए, आगे बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो देखिए जब आप कोई भी मान के चलिए आप साइकिल चला रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब साइकिल आप मान के चलिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग किया और आपका डेस्टिनेशन यहाँ, डेस्टिनेशन कहाँ पे भी हो सकते हैं, आप जाने के लिए चालू हो चुके हैं, साइकिल स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब स्टार्ट किया, यहाँ पे जो आपका स्पीड था, तो वो स्पीड देने के लिए आपको कितना फोर्स करना पड़ता था, मतलब कितना ज्यादा पेडल्स करना पड़ता था। तो उसके बाद जब स्पीड हो जाता था तब उसका पेडल्स का जो मतलब जो फोर्स है वो कम हो जाते थे। तो यही यही चीज होते हैं स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनीज के ऊपर। तो जब स्टार्ट हुआ तब तब अगर मैनेजमेंट टीम ने उसके ऊपर फोकस रखे और मैनेजमेंट टीम उसको ग्रोथ कराना स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए वो कंपनी आगे बहुत बड़ा हो सकते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ मैंने शानदार रैली दिखाया। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो धमाका 30% मतलब धमाका हो चुके हैं। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप भी देखिए धीरे धीरे कम होता गया। कंपनी 0.54 मतलब 0.50 के आसपास कंपनी का कर्जा हो चुके हैं, जो पहले 1.50% के आसपास कर्जा हुआ करते थे। तो मुझे इसीलिए इस कंपनी को सबसे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का जो है कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए कंपनी लगातार लगातार रिजर्व को बढ़ाते चला गया, और कंपनी का जो कर्जा है वो उसको मेंटेन करता चला गया। तो अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है, कंपनी कैश फ्लो को भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर 11, 12, 13 इस तीनों साल में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था, तो देखिए कंपनी स्टार्ट होने के बाद, चलो कंपनी कब से स्टार्ट हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी स्टार्ट होता 1982 से। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपीरियंस है करीबन करीबन 40 साल का आसपास इसका एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, और कंपनी छोटा से अभी धीरे धीरे करके बड़ा भी हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कंपनी पहले किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया, सिर्फ 2014 में ही लॉस किया था, वो भी 2 करोड़ का। बाकी कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार लगातार प्रॉफिट किया। और इस साल में तो कंपनी सारे हद पार कर दिया, 80 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। तो कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, देखिए धमाका रिटर्न। कंपनी 3 साल में 120 करोड़ के आसपास, सॉरी 120% के आसपास, 5 साल में 35% के आसपास, 10 साल में 17% के आसपास रिटर्न दिया, एक साल में 10% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिला है पॉजिटिव में। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपके सामने डिस्कस करना चाहा, क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। आपको मैं इसका यहाँ पे देखिए मार्केट कैप दिखा दूं, 700 करोड़ के आसपास है, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो माइक्रो कैप टाइप के ऊपर बहुत सारे लोग रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो है। तो आप इस कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद निवेश करेगा। ऐसे मत करिएगा कि कल चक्कर में निवेश कर देता हूँ, सर ने बता दिया छोटा कंपनी है अच्छा रिटर्न मिला तो निवेश कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आपको हमेशा प्रेडिक्शन के ऊपर ही चलना चाहिए। आपको हमेशा कोई डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार उसके ऊपर जानकारी जरूर लेना चाहिए। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोइंग किया था, कंपनी यहाँ पे लगातार लगातार गिरते गए। मतलब कंपनी आपको एक डिस्काउंट प्राइस में अभी शेयर दे रहा है। ये 6 मंथ के डेटा दिखा दूं, करीबन 50% गिर चुके हैं। देखिए यही हालत होता है मिड कैप्स माइक्रो कैप टाइप कंपनी में, क्योंकि देखिए जब लोग 50% गिर जाएगा ना शेयर, तब आप तो कहेंगे मैं तो बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से बर्बादी आप मतलब झेल सकते हैं, तभी इस तरीके से कंपनी इसके ऊपर रही है। नहीं तो इस तरीके से कंपनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको 50, 60, 20, 70, 80% तक भी बहुत सारे कंपनीज गिर चुके थे। आज वो उल्टा होकर फिर से 800% तक रिटर्न दे रहे हैं।
तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज का एग्जाम्पल भी है। तो रिक्स कंपनी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आपके उसके हिसाब से रिक्स लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।